कोर्ट रूम में ईशान उस हत्यारी का बचाव कर रहा है और उसकी बेगुनाही की दलील दे रहा है। बचाव पक्ष में बैठी है दिव्या, वही चालाक और निर्दयी औरत जिसने ईशान की सास की हत्या की थी। वादी की सीट पर बैठी है ईशान की पत्नी जया। जज जैसे ही फैसला सुनाते हैं, दोषी नहीं, जया गहरे सदमे में डूब जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस आदमी से उसने सालों प्यार किया वही उसकी माँ की कातिल को बचा ले गया। सच यह था कि दिव्या ने जया की माँ को समुद्र में सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया था क्योंकि उनकी गलती से उसकी महंगी ड्रेस पर दाग लग गया था। जया ने इंसाफ के लिए केस किया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना पति ही कातिल का वकील बन जाएगा। 3 साल पहले ईशान ने दिव्या, जो देश के सबसे अमीर उद्योगपति की बेटी थी, उसे छोड़कर जया से शादी की थी, जो एक नौकरानी की बेटी थी। जया को लगा था कि ईशान उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन 1 साल पहले ईशान ने अचानक दिव्या के साथ काम करना शुरू कर दिया। जब जया ने पूछा तो उसने वादा किया, बस 1 साल, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जया ने भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे मिला अपनी माँ की मौत का सदमा और दिव्या की रिहाई। फैसले के बाद ईशान जया के सामने एक माफीनामा रखता है जिसमें लिखा था कि दिव्या पर लगे आरोप झूठे थे। वह धमकी देता है, 30 सेकंड में साइन करो वरना तुम्हारी माँ की अस्थियां गंदे नाले में फेंक दी जाएंगी। रोते हुए जया साइन कर देती है। उसी वक्त दिव्या सिर दर्द का नाटक करती है। ईशान तुरंत उसे संभालता है, जया को धक्का देकर गिरा देता है और दिव्या को अस्पताल ले जाता है। जया बेबस होकर अपनी माँ की अस्थियों को नाले में गिरते देखती रह जाती है। टूटी हुई जया अपने भाई को फोन करती है और फर्जी मौत की योजना बनाने को कहती है। उस रात जब वह घर लौटती है, ईशान उसके सिर की चोट के बारे में पूछता है, पर बिना जवाब सुने ही एक मेनू निकाल कर कहता है, दिव्या कुछ दिन यहीं रहेगी, तुम उसका ख्याल रखोगी। रात को दिव्या बहाना बनाकर ईशान के कमरे में चली जाती है। ईशान जया को बिस्तर से बाहर कर देता है ताकि दिव्या उसके साथ सो सके। सुबह दिव्या अपनी सहेलियों को बुलाकर जया का मजाक उड़वाती है और ईशान भी जया को ही दोष देता है। कॉफी में दूध क्यों डाला, उसे एलर्जी है। अपमान से टूटी जया बेहोश हो जाती है। होश आने पर ईशान ढोंग करते हुए उसे दलियां देता है और अगले ही पल आदेश देता है, दिव्या के लिए कांटेदार टहनी से ब्रेसलेट बनाओ। जया मना करती है तो ईशान बॉडीगार्ड्स को उस पर नजर रखने का हुक्म दे देता है। अगले दिन वह जया को एक नीलामी में ले जाता है। वहाँ वह दिव्या की पसंद की हर चीज खरीदता है। जब एक कलाकार एक अंगूठी खरीद लेता है तो उसे वापस पाने के लिए ईशान जया को उस कलाकार का न्यूड मॉडल बनने पर मजबूर कर देता है। उसे नशीला पेय पिलाकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। किसी तरह बचकर बाहर आने पर जया देखती है बाहर ईशान दिव्या का जन्मदिन मना रहा है। पटाखे फूट रहे हैं, हंसी गूंज रही है। भीगती बारिश में खड़ी जया को घृणा से उल्टी आने लगती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। वह कसम खाती है अब इंसाफ नहीं, बदला होगा।